अच्छा, हम दो तीन सवाल और ले लेते हैं, फिर आपके जाने का भी समय करीब आ रहा है। तो पहला सवाल तो आ रहा है जागरण प्रकाशन के ऊपर, बाला गौतम साहब का। ये क्या करें स्टॉक के अंदर? अच्छी डिविडेंड यील्ड है लेकिन स्टॉक चल नहीं रहा है, अभी क्या करें? ये वीक ही है और इसमें मोमेंटम में इंक्रीमेंट तब आएगा जब ये 75 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा। तो एटलीस्ट 2 to 3 डेज बैक टू बैक जो अभी विजिबल नहीं है, तो 75 के ऊपर मोमेंटम बिल्ड होगा तो ये काउंटर 85-90 तक भी जा सकता है। लेकिन जब तक 75 के नीचे है तब तक ये कंसोलिडेट करे एट अराउंड करंट लेवल्स, ऐसे ज्यादा चांसेस है। इसके अलावा एक सवाल वोल्टैम्प के बारे में अनिल यादव साहब ने पूछा है। करीब करीब 7,000 के दाम पर इनकी खरीदारी है। ये स्टॉक टूटा बहुत है और एक अच्छी वैल्यू भी है इसके अंदर, अभी क्या करना चाहिए? मुझे नाम नहीं समझ में आया। वोल्टैम्प मैम, वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, वोल्टेम में करंटली हम 7,600 के आसपास बैठे हुए हैं और 6,500 अगर ये होल्ड कर जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे आने वाले दिनों में, काफी बड़ा सपोर्ट है डाउन साइड पे। बट स्टॉक का प्राइस भी ऐसा है तो कुछ कर नहीं सकते। एंड जब तक 6,500 होल्ड करेगा तो अपसाइड पे ये 9,000 की तरफ भी जा सकता है, प्रोवाइडेड ओवरऑल मार्केट सस्टेन करती रहे। एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेम वुड बी अराउंड 2 months। इसके अलावा एक और सवाल जो आया है, मैम मनदीप शर्मा पंजाब से पूछ रहे हैं, होशियारपुर से। इनके पास HCL के शेयर हैं करीब करीब 4400 रुपये के दाम पर। इनका भी वही सवाल है कि क्या ये 5,000 होगा? होना चाहिए। और ओवरऑल मार्केट के साथ साथ इसमें हमेशा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती है, सेक्टर जो है वो हमेशा एक फ्लेवर ऑफ द सीजन रहता है। तो 5,000 नहीं, 5,500 भी आ सकता है इसमें, अगर आपका नजरिया 1.5 से 2 साल का है तो। तो आ तो सकता है लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगेन इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जिसकी वजह से ये चीज़ें होते हुए दिखाई पड़ेंगी। और साथ ही साथ एक लास्ट सवाल और लेते हैं। मैम कोवाई मेडिकल को लेकर एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एंट्री लेवल इसके अंदर होना चाहिए? कोवाई मेडिकल का कोड आपको बताना पड़ेगा कि ये आमतौर पर चर्चा में नहीं आता। 523323 ये इसका BSC कोड है। आप क्या राय रखते हो उस पर? यस, ये चर्चा में कम आता है और यहाँ पे फिलहाल हम एक रेजिस्टेंस पे बैठे हैं, करीब करीब 5,500 के आसपास ही रेजिस्टेंस है। इसको टेकआउट अगर ये कर देगा काउंटर तो 6,200 की तरफ जा सकता है। और टेकआउट करने की प्रोबेबिलिटी तब तक बरकरार रहेगी जब तक ये 5,200 के ऊपर बना रहेगा। सो सपोर्ट 5,200 का एंड टारगेट ऑफ 6,200। तो 6,200 के टारगेट्स के लिए, यानी कि नए ऑल टाइम हाइस की तरफ ही वापस जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन हाँ, आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा कि इसमें वॉल्यूम थिन होते हैं तो आमतौर पे एक बड़े स्विंग आते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो रही बातचीत दर्शकों के सवालों को जवाबों को लेकर। रचना मैम के जाने का समय हो रहा है, तो जरा जाने से पहले उनकी इंडिविजुअल कॉल भी देख लेते हैं चुन चुन के में। तो रचना मैम, आज क्या चुना आपने? जी, पिछले कितने दिनों से BSC में अच्छी मूवमेंट आ रही थी और आज काफी टूटा है BSC। तो क्योंकि 4-5 दिन का बड़ा वर्टिकल स्विंग रहा है मार्केट में, तो उसके बाद फ्रेश एंट्री थोड़ी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं देती, इसलिए हम इसको चुनेंगे क्योंकि यहाँ पे पुल बैक आया है। और 4,675 के करीब हम बैठे हुए फ्यूचर्स पे। जब तक ये काउंटर 4,500 के ऊपर रहेगा तब तक यहाँ पे डिप्स पे बाइंग होनी चाहिए। 4,500 के एसएल्स के साथ अगर आप इस पे बाइंग करते हैं फ्यूचर्स पे, तो हमारा टारगेट लगा सकते हैं 5,000 का और 5,070 का। उसके लिए आपको शायद अप्रैल के फ्यूचर्स में भी पोजीशन बनानी पड़े अगर ये फ्यूचर्स के लेवल के हिसाब से आप ट्रेड करते हैं तो। एंड वहां के लेवल्स पे अगर इसको चेक करा जाए तो करंट प्राइस इज अराउंड, जस्ट अ मोमेंट, sorry about the delay. Current price is around the level of 4,600। तो 4,500 के एसएल के साथ 5,000 एंड 5,070 के टारगेट्स के लिए इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। इसके अलावा जो दूसरा काउंटर मैं सजेस्ट करना चाहूंगी दैट वुड बी बजाज फिनसर्व।
जहाँ पे आज एक अच्छा स्विंग आया है, लेकिन अपसाइड पे प्रोबेबिलिटी है कि और ये फ्रक्टिफाई हो सकता है। फिलहाल 1900 पे हम बैठे हुए, करीब करीब 1890 पे। 1950 एंड 1990 का टारगेट भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। जब तक ये 1860 के ऊपर रहेगा तब तक ये पॉजिटिव है। तो बजाज फिनसर्व और बीएससी, पहले तो बीएससी आपकी स्क्रीन पर है, 5017 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 4500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और दूसरा नाम बजाज फिनसर्व का है, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। रचना मैम, बजाज फिनसर्व क्यों, बजाज फाइनेंस क्यों नहीं? क्योंकि मैं इसमें रेगुलरली ट्रेड करती हूँ। हाँ मैम। क्योंकि आई ट्रेड दैट रेगुलरली, सो आई डोंट स्पीक अबाउट दैट। अच्छा, तो 1990 के टारगेट्स के लिए आप बजाज फिनसर्व को एक बार को लॉन्ग साइड पे देख सकते हो। मैम जाने वाले का कोटक महिंद्रा बैंक और बताना, क्योंकि सेम सी ट्रेजेक्ट्री बजाज फाइनेंस जैसी कोटक की भी हो गई है। वो भी एक नए अनचार्टेड टेरिटरी की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ क्या किया जाए? सी, फ्रेश एंट्री के लिए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन अगर एक डिप मिलता है, जो कि मिल ही सकता है आने वाले 2-3 दिन में, तो इन दैट केस ये काउंटर हमें अगर 2150 के आसपास एंट्री दे दे 2150 पे, तो दिस विल स्टार्ट लुकिंग गुड विद अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एंड अगेन इन दैट केस द टारगेट वुड बी 2200 एंड 2230। तो अभी नहीं, लेकिन कहीं नीचे मिल जाए तो आप एक बार को एंट्री करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रचना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? बहुत सारे स्टॉक्स हमने टॉक आउट करे, जिसमें से काफी सारे ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स के पास है, या नहीं है तो आ सकते हैं। एंड मेरे पास भी इसमें से कोई भी स्टॉक हो सकता है, तो आप अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेके हमेशा काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। एक बार जरा रचना मैम की कॉल दोबारा आपको दिखाते हैं, कौन कौन से शेयरों पे उन्होंने खरीदारी की राय दी है। पहले उन्होंने खरीदारी की राय दी है बीएससी पे, जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 5017 रुपये के टारगेट्स के लिए। 4719 आपके लिए अभी का दाम है, और रफली 4500 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं बीएससी लिमिटेड में। मार्केट के जो वॉलेटिलिटी है, वह जो अपमूव है, उसको उन्होंने इनकैश करने की कोशिश की है। और दूसरा नाम है बजाज फिनसर्व का, जहाँ पर उनकी तरफ से खरीदारी करके चलने की राय आ रही है 1990 रुपये के टारगेट्स के लिए। 1894 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो ये दो कॉल जहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक पे भी उनसे बात की हमने, तो 2200 और 2230 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी रॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। 2171 यहाँ पर अभी का दाम है, लेकिन तेज़ी जिस तरह की है कोटक में, कोई ड्रॉप मिलता है, कोई गिरावट आती है, तो आप वहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये 3-4 नाम जो कि आज बढ़िया तेज़ी में, और कुछ नामों पर रचना मैम की तरफ से कॉल भी आई है।